दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। जैसा कि मैंने कहा था कि एल नीनो के बारे में मैं बात करूंगा एक वीडियो में, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एल नीनो की संभावनाएं क्या दिख रही हैं आने वाले समय में। साथ ही साथ आने वाले 3 दिनों के दौरान देश में किस तरह का मौसम रहेगा, जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर दो अलग अलग जगहों पर काफ़ी स्ट्रांग वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो आइए समझते हैं नोवा की वेबसाइट पे जो अपडेट अभी डाला गया है और जो ऑब्जर्वेशन है पैसिफिक ओशन का एल नीनो के बारे में या ला नीना एंसो के बारे में, उसके अकॉर्डिंग लेटेस्ट स्टेटस क्या है और आने वाले समय में यहाँ तक कि मानसून सीजन 2023 में किस तरह की संभावनाएं एल नीनो या ला नीना की बन रही, क्योंकि भारत के मानसून पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर जो नीला रंग आप देख रहे हैं वो ला नीना फोरकास्ट प्रोबेबिलिटी है, और ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीनों का जो ओवरलैपिंग पीरियड होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी दर्शाई गई है इन 3 महीनों के लिए ला नीना फोरकास्ट किया गया है। यानी कि समुद्र की सतह का वो रीजन, उस रीजन का तापमान बिलो नॉर्मल रहेगा। पैसिफिक ओशन में वो जो रीजन है जहां पर एल नीनो मेजर किया जाता है, वहां पर ये पैसिफिक ओशन में सामान्य से नीचे रहेगा तापमान। उसके बाद हम अगले ओवरलैपिंग मंथ में चलते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, जो अभी चल रहा है करंट टाइम में। यहां पर भी आप देख सकते हैं जो 75 टू 80% के बीच में इसकी प्रोबेबिलिटी है। जाहिर सी बात है कि लानिना कंडीशन अभी बनी हुई है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बीच में भी ये दिखा रहा है। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च का जब ये मतलब 2023 शुरू होगा, उसके बाद अगले 3 महीनों के दौरान लानिना और न्यूट्रल फोरकास्ट प्रोबेबिलिटी दोनों को 50% के आसपास दर्शाया गया है। ये आप दोनों कलर बार देख सकते हैं। ग्रे रंग जो है वो न्यूट्रल यानी एंसो न्यूट्रल की कंडीशन, यानी कि समुद्र की सतह का तापमान जितना होना चाहिए हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग औसत उतना रहेगा। तो ये कंडीशन है। उसके बाद आप देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल की बारी आती है, तब एंसो न्यूट्रल की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़कर 70% हो जाती है और लानिना की कंडीशन की प्रोबेबिलिटी और डिक्रीज हो जाती है 30% के आसपास। और आगे आप देखेंगे ट्रेंड, तो इसी तरह से जो लानिना है यानी कि कूलर, समुद्र की सतह का तापमान कम रहने की जो संभावनाएं हैं वो आने वाले समय में कम होती चली जाएंगी। समुद्र की सतह का तापमान पहले नॉर्मल के करीब आएगा, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद अप्रैल, मई, जून। यहां पर लाल रंग जो आप देख रहे हैं वो एल नीनो फोरकास्ट प्रोबेबिलिटी है। तो अप्रैल, मई, जून, जून महीना भारत में मानसून की शुरुआत का महीना है, और यहां पर जून का वो अप्रैल से लेकर जून का जो ओवरलैपिंग पीरियड है, इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं तकरीबन 20% की प्रोबेबिलिटी एल नीनो की भी आ रही है। यानी सामान्य, पहले सामान्य जो से नीचे जो तापमान है वो सामान्य आएगा उसके बाद वो सामान्य से ऊपर बढ़ना शुरू करेगा। मई, जून, जुलाई में इसकी प्रोबेबिलिटी, एल नीनो की प्रोबेबिलिटी जो बढ़कर है वो 30% से ऊपर पहुंच जाती है, और उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त में बढ़कर ये पहुंच जाता है 40%, और जुलाई, अगस्त सितंबर में ये बढ़कर 50% पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को कंसीडर भी करें तो मुझे लगता है कि भारत के जो मानसून पर एल नीनो की संभावना है, एल नीनो का साया होता है, तो वो थ्रू आउट सितंबर, यानी जून से लेकर सितंबर का जो 4 महीनों का पीरियड है, उस दौरान भी मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी इसमें दिखाई दे रही है वो सितंबर में दिखाई दे रही है, और वो भी 50%। तो एल नीनो के चांसेस इस साल के मानसून पर, आगामी मानसून पर भी बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन है वो राहत का इंडिकेशन है। अब हम देखते हैं कि ये जो टेम्परेचर है उसे मेजर कहाँ पर किया जाता है। ये है हमारा भारत का क्षेत्र, उसके बाद हम एशिया की तरफ आते हैं, और ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है जहाँ पर ये बारिश की संभावनाएं आप देख रहे हैं, तकरीबन यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान मेजर किया जाता है। यही वो नीनो रीजन है जहाँ समुद्र की सतह में तापमान में उतार चढ़ाव को मेजर कर एल नीनो, ला नीना या एंसो न्यूट्रल के बारे में फोरकास्ट किया जाता है, और इसका इम्पैक्ट भारत की मानसून या भारत के मौसम या दुनिया के मौसम पर इसका आकलन किया जाता है। फिलहाल वो तो रही कंडीशन एल नीनो, ला नीना की, और अब जानते हैं दोनों सिस्टमों के बारे में जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने थे। यहाँ पर ऐसा कुछ लोग कह रहे थे कि साइक्लोन बनेगा अरब सागर में, लेकिन बिल्कुल भी संभावना नहीं है और पहले से नहीं थी। तो यहाँ पर ये डिप्रेशन था, अब कमजोर होकर लो प्रेशर आज बन गया है, और ये पश्चिमी दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करेगा अफ्रीका को, सिर्फ ये गुजरात के कुछ इलाकों पर अगले 24, अगर हम भारत की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों पर इसके प्रभाव से बादल आज दिखाई देते रहेंगे, और कच्छ में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी जगहों पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। जबकि जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में है वो मूव कर रहा है, और काफी बड़ा स्ट्रेच है इसका। इस तरह की कंडीशन आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कुछ तो है जो देखिए एक ट्रफ जैसी कंडीशन यहाँ पर है। एक तरफ से यहाँ पूर्वी हवाएं चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद ये हवाएं चेंज होकर के इस तरह से आ रही हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा है ये। तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है, यहाँ से लेकर के श्रीलंका के तटों के करीब तक लगातार काफ़ी डेंस क्लाउड फॉर्मेशन होता रहेगा, और ये क्लाउड बढ़ते रहेंगे भारत की तरफ। भारत में इन बादलों का जो इम्पैक्ट रहेगा वो इनिशियली तमिलनाडु और पुदुचेरी से लेकर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हमें दिखाई दे सकता है। हालांकि बादल
पूरे साउथ पेनिनसुलर रीजन पर पहुंचेंगे, लेकिन बारिश की जो संभावनाएं हैं वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुदुचेरी में रहेंगी। इसके अलावा श्रीलंका पर काफी ज्यादा भारी बारिश ये सिस्टम दे सकता है। श्रीलंका में पूर्वी इलाकों में काफी ज्यादा वर्षा शुरू हो सकती है अगले 24 घंटों में, और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां देखिए आप, जो पीछे क्लाउड हैं ये आगे बढ़कर श्रीलंका को कवर कर सकते हैं। सेंट्रल इंडिया में उत्तरी हवाओं का असर बढ़ेगा, पूरे एंटायर महाराष्ट्र तक, मुंबई तक, और इधर आप देख सकते हैं विशाखापत्तनम तक इन हवाओं का असर रहेगा। तो ये जो पूरा रीजन है जहां पर उत्तरी दिशा की हवाएं साफ साफ दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट होगी। भले ही पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं अभी भी अपना इंपैक्ट दिखा रही हैं। अगर दोस्तों मैक्सिमम टेम्परेचर इन पूरे रीजन्स में सामान्य से ऊपर बना हुआ है, और अगर यही हवा उत्तर दिशा से बंद हो जाए चलना, और ये हवा चलने लगे अरब सागर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ से काफ़ी तेज़ हवाएं, तो आप ये मानकर चलिए कि जो 6 और 7 या चुरू में 1.6 डिग्री सेल्सियस कल तापमान रिकॉर्ड किया गया था, आज का अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन तकरीबन इसी के आसपास रहेगा, जो 4-5 डिग्री बिलो नॉर्मल है, और कोल्ड वेव पूरी तरह से कोल्ड वेव की गिरफ्त में चुरू आ चुका है। तो यहाँ पर चुरू की स्थिति ये रही। और अगर जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये हवाएं चेंज होकर बंगाल की खाड़ी या अरबियन सी से आने लगे, तो ये टेम्परेचर 1 डिग्री या 5 डिग्री, 6 डिग्री जहां चल रहे हैं, 7 डिग्री जहां चल रहे हैं, वो सीधे बढ़कर 12-13 डिग्री पहुंच जाएंगे। 4-5 डिग्री का फर्क आ जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि इन उत्तरी हवाओं में कितना अभी असर है, कितनी ज्यादा ठंडक है। और इमेजिन करिए कि अगर नॉर्मल रेनफॉल या स्नोफॉल जिस तरह से नवंबर दिसंबर में होती है, वैसी वैसी बर्फबारी अगर कश्मीर या हिमाचल उत्तराखंड में हुई होती, उसके बाद ये हवाएं चल रही होती, तो अब तक आप यहाँ पर दिन में भी बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहनकर निकलने को मजबूर होते। लेकिन दिन में राहत इसलिए है क्योंकि ड्राई विंड्स चल रही हैं, आसमान साफ है, धूप तेज खिल रही है, तो दिन में आपको ठंडी नहीं लग रही है, लेकिन रात और सुबह के समय मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल और सिक्किम तथा आसपास के कुछ इलाकों में, उपहिमालय पश्चिम बंगाल में बादल रहेंगे और कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। ये रही बात आज की 17 की। उसके बाद 18 दिसंबर की स्थिति देखते हैं। 18 दिसंबर को भी कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। पर्वतीय इलाकों में कश्मीर तक बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ एक इलाकों में रहेगी। नीचे बहुत कम चांसेस हैं, बिल्कुल भी चांसेस नहीं मैं कहूंगा। हिमाचल और उत्तराखंड में तो बादल भी नहीं रहेंगे, कश्मीर में जरूर बादल थोड़े दिखाई दे सकते हैं। मैदानी इलाकों में सिमिलर वेदर कंडीशन रहेगी। गुजरात से बादल हट जाएंगे और बारिश की गतिविधियां भी बंद हो जाएंगी। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में थोड़े बहुत बादल बने रहेंगे, और साथ ही साथ मणिपुर और मिजोरम में थोड़े बहुत बादल यहां पर बने रहेंगे। साउथ इंडिया में आप देखिए आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तमिलनाडु, केरल के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर बारिश काफी शुरू हो सकती है। श्रीलंका पर काफी भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी, और बादल घने बादल लगातार तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी शहरों पर एकदम घटाटोप अंधेरा रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 4-5 डिग्री नीचे रहेगा, और हवाएं चलती रहेंगी लगातार। पूर्वी दिशा की आर्द्रता बढ़ी हुई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं 19 दिसंबर की। 19 दिसंबर को भी उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत के क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दक्षिण में बारिश की गतिविधियां कोस्टल रीजन पर और बढ़ सकती हैं, इंटीरियर पोर्शन पर भी बढ़ सकती हैं, लेकिन कर्नाटक, तेलंगाना अभी भी अछूता रहेगा बारिश से। बादल यहां पर रहेंगे। साउथ इंटीरियर कर्नाटक में बेंगलुरु, हसन, मैसूरू में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा जरूर शुरू हो सकती है, बाकी जगहों पर कोई चांस नहीं है, और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कोई चांसेस नहीं है। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये सिस्टम भी बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है। जिस तरह की टेंडेंसी आपने साइक्लोन मेंडस के की देखी थी और उसका इंपैक्ट देखा था आपने गुजरात और मध्य प्रदेश तक, उसी तरह की टेंडेंसी इसकी भी है। बस फर्क इतना है कि उसका डायरेक्शन थोड़ा सा उत्तर से था, इसका थोड़ा सा नीचे से है, दक्षिण से है। तो ऐसे में ये टिकेगा जरूर। अगले कुछ दिनों तक यहीं स्टेशन रहेगा, और यहाँ पर जो सेंट्रल साउथ पेनिनसुलर रीजन का जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर बहुत भारी बारिश लगातार देता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।